वो कहते हैं ना कि राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। जनता तय करती है कि कौन नेता के तौर पर प्रतिनिधित्व करेगा और जनता ही ये तय करती है कि किसको मास लीडर की भूमिका में रखना है। 2014, 2019, 2024 ये जो 10 साल का सफर रहा है, इसमें काफी कुछ चीजें हरियाणा में सियासत के तौर पर देखा जाए तो वो तब्दील होती नजर आई, और खास तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए। 2014 से पहले अगर बात करें, 2009 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में जिस तरीके से सरकार बनी, उसके बाद 2014 में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस का हरियाणा में चेहरा रहे। 2019 में भी टिकट आवंटन हो, कैंपेन हो, कांग्रेस पार्टी को लीड करना हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ही अगुवाई में कांग्रेस जो है वो आगे बढ़ती दिखाई दी। 2024 में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ही पक्ष में कहीं ना कहीं पार्टी आला कमान की ओर से ज्यादातर फैसले लिए गए, चाहे वो कैंडिडेट्स का चयन हो, चाहे चेहरे के पोर्ट्रेयल को लेकर लगातार सवाल जवाब जो किए जाते रहे उसके जवाब देने की बात हो। लेकिन अब कहीं ना कहीं पार्टी आला कमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दरकिनार करती नजर आ रही है। जी हां, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि हाल ही में जिस तरीके के फैसले पार्टी कांग्रेस आला कमान की ओर से लिए गए हैं, उनसे कहीं ना कहीं ये चीजें धीरे धीरे स्पष्ट होती नजर आ रही हैं कि पार्टी आला कमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा से अब दूरी बनाती हुई नजर आ रही है। चाहे इससे पहले संगठनात्मक नियुक्तियों को लेकर उदेभान, जो कि हुड्डा के बेहद करीबी माने जाते हैं, उनकी ओर से जारी की गई सूचियों को होल्ड करना हो, या फिर स्टार प्रचारकों की दिल्ली चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर कांटा लगने की बात हो। बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं, वरिष्ठता के आधार पर, अनुभव के आधार पर कांग्रेस पार्टी के लिए कई निर्णय उनकी ओर से, चाहे वो पार्टी आला कमान स्तर पर हो या दूसरे राज्यों में सरकार बनाने की बात हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम उन चंद नेताओं में आता है जो कि सबसे पहले पार्टी आला कमान की पसंद रहे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जिम्मे ये जिम्मेदारी लगा दी जाए, इसको पार लगाने का काम हुड्डा की ओर से कर दिया जाएगा। जिसका हाल ही में उदाहरण हिमाचल प्रदेश के विधानसभा में हुए उठापटक के दौर की अगर बात करें, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार्टी आला कमान के ऑब्जर्वर्स में वो चेहरा थे जिनकी ओर से जाकर वहां पर मोर्चा संभाला गया और सुक्खू सरकार को बचाने का काम किया गया। लेकिन 2024 के चुनाव जैसे ही खत्म हुए, विधानसभा चुनावों के नतीजे जिस तरीके से आए और पार्टी के बीच की जो गुटबाजी थी वो एक बार फिर से सड़कों पर जब जाने लगी और स्पष्ट तौर पर हार का ठीकरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सिर पर फोड़ते हुए अपने ही पार्टी के नेता नजर आए, तो ऐसे में पार्टी आला कमान की ओर से भी अब कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कन्नी काटने की तैयारी जो है वो होती दिखाई दे रही है। और इसका हाल ही का उदाहरण है, जो स्टार प्रचारकों की सूची आई है उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम नहीं है। कर्नाटक चुनाव हो, तेलंगाना के चुनाव हो, जम्मू कश्मीर के चुनाव हो, इससे पहले स्टार प्रचारकों की सूची में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम अमूमन जरूर देखने को मिल जाता था। लेकिन इस बार दिल्ली, जो कि हरियाणा के बिल्कुल साथ सटा हुआ है, जिसमें कि कास्ट इक्वेशन की बात करें या फिर राजनीति की बात करें, लगभग दिल्ली की सियासत और हरियाणा की सियासत जो है वो मुद्दों के तौर पर देखा जाए या कास्ट इक्वेशंस पर देखा जाए या बाकी समीकरणों पर देखा जाए तो इक्विवेलेंट सी दिखती है, यानी कि समानता दोनों प्रदेशों की या दोनों जगहों की जो है वो कहीं ना कहीं सियासत के तौर पर देखी जा सकती है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि बिल्कुल दिल्ली के साथ लगते क्षेत्र रोहतक से आते हैं, हरियाणा के रोहतक से आते हैं, उनका भी एक प्रभाव जो है वो दिल्ली चुनावों पर बतौर स्टार कैंपेनर या फिर बतौर पार्टी की ओर से जिम्मेदारियां दी जाती रही पूर्व में, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चेहरा जो है वो बड़ी मजबूती के साथ पार्टी के लिए प्रचार करता हुआ नजर आता था। लेकिन इस बार जो सूची पहली आई है उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम नहीं है, उदेभान जो कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है उनका नाम नहीं है। तो ऐसे में पार्टी आला कमान की ओर से आखिर क्या सोचा जा रहा है, क्योंकि ये पहली बार है कि प्रदेश में विपक्ष की भूमिका में होते हुए भी अभी तक पार्टी आला कमान की ओर से हरियाणा कांग्रेस यूनिट को पूरी तरह से दरकिनार किया हुआ है। नेता प्रतिपक्ष के चेहरे पर अभी तक कोई मुहर या किसी नाम की घोषणा कर पाने में पार्टी आला कमान पूरी तरह से
विफल रही है, असमर्थ रही है। इसका बड़ा कारण पार्टी के बड़े नेताओं के बीच की गुटबाजी भी है, क्योंकि चुनाव के ठीक बाद एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ने का काम किया जा रहा था। लोकसभा चुनाव में कुमारी शैलजा जो सिरसा से लड़ी, उनके गुट के नेताओं की ओर से लगातार ये कहा गया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है, जिनके नाम पर या जिनके चेहरे को आगे रखकर जो है चुनाव लड़ा गया था, उनकी वजह से ही ज्यादातर जो कैंडिडेट्स दिए गए या ज्यादातर जो उम्मीदवारियां दी गई वो उन्हीं के पक्ष में दी गई और इसीलिए चुनाव जो है वो हारा गया। अब ऐसी परिस्थिति में पार्टी आलाकमान भी कहीं ना कहीं जिस तरीके के फैसले ले रही है, उससे प्रदेश की सियासत में निकट भविष्य में काफी उथापथल जो है वो हरियाणा कांग्रेस में हो सकती है। इसको लेकर राजनीतिक विशेषज्ञों की बात करें, पत्रकारों की बात करें या पॉलिटिकल पंडितों की बात करें, लगातार एक नैरेटिव, एक चर्चा जो है वो पूरे प्रदेश में गरमाई हुई है कि लगातार पार्टी आला कमान की ओर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की दरकिनारी जो की जा रही है, उसके आखिर परिणाम क्या होंगे। एक चर्चा तो ये भी शुरू हुई कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस लगातार हो रही दरकिनारी से अलग होते हुए अपना दल, राजनीतिक दल बना सकते हैं। उस पूरी चर्चा पर सोशल मीडिया का बाजार जो है वो गरमाता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अब एक बार फिर से जिस तरीके का फैसला पार्टी आला कमान की ओर से लिया गया है, हरियाणा के प्रमुख चेहरों को अगर बात करें, जो कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के लिए प्रमुख वरिष्ठ और अनुभवी चेहरे माने जाते हैं, उनको स्टार कैंपेनरों की लिस्ट से बिल्कुल नदारद रखना या उनका नाम शामिल ना करना कहीं ना कहीं आने वाले निकट भविष्य में बड़ी चीजों की ओर या बड़े बदलावों की ओर संकेत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पार्टी आलाकमान कांग्रेस की ओर से जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या चौधरी उदय भान हो, उनके नाम स्टार कैंपेनरों की सूची में नहीं डालने के बाद आखिर आप क्या सोचते हैं कि पार्टी प्रदेश कांग्रेस में आखिर निकट भविष्य में क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। और क्या पार्टी आलाकमान का यह फैसला सही है, इस पर भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करिए। राम राम।